ओजस्वी स्वर का एक ऐसा युवा हस्ताक्षर आज हमारे बीच में विनय शुक्ल विनम्र। रंग उनके पास बहुत हैं। मैंने कभी कहा था कि रंग सभी हैं पास मेरे रखे हैं यार पिटारे में। रंग सभी हैं पास मेरे रखे हैं यार पिटारे में, यूं समझो कुछ फर्क नहीं है मुझ में वो हर कारे में। रंग सभी हैं पास मेरे रखे हैं यार पिटारे में, यूं समझो कुछ फर्क नहीं है मुझ में वो हर कारे में। सच बोलूं तो कल रैली में सारे झूठे शामिल थे, सत्यमेव जयते भी लिखा था बैनर पर नारे में। सत्यमेव जयते भी लिखा था बैनर पर नारे में। और पूनम की थी रात चांद को देख रहे थे लोग सभी। पूनम की थी रात चांद को देख रहे थे लोग सभी, लेकिन मैंने अपने पापा को देखा ध्रुव तारे में। लेकिन मैंने अपने पापा को देखा ध्रुव तारे में। तो ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला ओजस्वी स्वर विनय शुक्ल विनम्र, उनकी अगुवाई में अपने बड़े कवि मैं बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूं। उसके बाद कुछ समय शेष बचेगा तो एक आधी वानगी मैं भी आपके बीच में, अभी मैं सेतु का काम कर रहा हूं, मूलतः इन तीन कवियों को आपको सुनाना था। मैं बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियों से भाई विनय शुक्ल को उनके ओजस्वी तेवर के लिए बुलाता हूं कि जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा और मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर चुप बैठ जाना बुजदिली है पाप है। आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है, तुम रणांगन में खड़े हो युद्ध कौशल खुद चुनो, आहुति अपनी लगाओ आपकी समिधा बनो, सूर्य तो अपने समय पर आप ही आ जाएगा, इस भरम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा। इस भरम में ये अंधेरा देश को खा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। तो मिल गए हैं आप, तो पहली बार आए हैं तो पहले आपके इससे शुरू करते हैं जी। कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। सलील जी का नेतृत्व है, इधर हमारे मठाधीश यहाँ बैठे हुए हैं, यही है डेरा प्रमुख। कोई दिक्कत अगर बात अच्छी लगे तो मेरी है और न लगे तो बिल्कुल बिल्कुल फिर से निपट लीजिएगा। हम तो शाम हमारी ट्रेन है 10 बजे रात को। कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। आप लोग जीवंत पुष्प हम लोगों को दिया, इतना लेके कर्जा हम कहाँ भरते चले, थोड़ा बहुत तो उधार चुकाते चले। हमारे पास शब्द सुमन है वो आप लोगों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, 2 महीने का त्योहार चला है, हर साल सर लगभग होते ही रहता है किसी न किसी प्रदेश में। इस बार पूरे देश में हो रहा है। 50-60 बेचारे चुनाव कर्मी लू के चपेट में आके गुजर भी गए, लेकिन ये त्योहार फिर भी उसी जोर शोर से चलता रहता है। और जब ये त्योहार शुरू होता है तो हम जैसे कवियों को जो दिखता है वो लिखता है। मुझे तो ऐसा लगा जब ये त्योहार शुरू हुआ, अगर आपको भी वैसा लगा तो व्यंग की बारीकी आप समझ रहे हैं। स्वागत। क्योंकि मैं तो एक अधिवक्ता वकील की भूमिका में हूं, आप सब न्यायाधीश हैं, तो आपसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। हमने 4 पंक्ति लिखने में 4 महीना लगा दिया, लेकिन आप 4 सेकंड में उस पे चलते हैं। और कविता एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, उस पे आप यात्रा करते हैं और आप हमारा समर्थन देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। तब पंक्तियां कहीं कहने जा रहा हूं कि आई बरसात टर टर किया मेढकों ने, जो भी थे पर आए अपने से लगने लगे। ये 2 महीना में कितना सुंदर वातावरण देश का बना था। कि आई बरसात टर टर किया मेढकों ने, जो भी थे पर आए अपने से लगने लगे। कुछ लाल पीले कुछ हरे नीले हो गए हैं, कुछ बेन पेंदी के पतीले बनने लगे। घोड़ों और भैंसों की यारी हो गई है भाई, घोड़ों और भैंसों की यारी हो गई है भाई। अभी ताजा ही है इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। घोड़ों और भैंसों की यारी हो गई है भाई, कौए सारे कोयल की बोली बोलने लगे। बोल रहे हैं कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान बस वहीं रखिएगा जब हाथ ऐसे है, उससे पहले नहीं। कौए सारे कोयल की बोली बोलने लगे,
बकरी को भेड़िया जो उपहार दे के गया, सिंहों के समक्ष मेमने भी चरने लगे। सिंहों के समक्ष मेमने भी चरने लगे। सिंहों के समक्ष मेमने भी चरने लगे। कितना मंचन है, कितना प्यारा देश हमारा। लेकिन ये 4 जून के बाद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, हम नहीं कह सकते। आप लोग हमसे ज्यादा समझते हैं। और आगे देखिएगा, रिश्तेदारी हो रही है नाता जिनसे नहीं था। अच्छा, था क्या नाता कोई? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, केवल कुर्सी के लिए। एक कुर्सी खाली दिख रही है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, कोई अगर खड़ा हो तो बैठ जाए। कुर्सी का खाली रहना ठीक नहीं होता सलील जी, वरना उनसे जाके पूछिए जिनकी छीन गई है। विनय, एक राजनीतिक छंद और उसके बाद तुम्हारा जो मूल स्वर है। हाँ हाँ, वही करेंगे, चिंता मत करो। हमने आपको क्या है कहा ना, कई सभाएं करके आया, अभी खुमार उतरा नहीं उसका। कि रिश्तेदारी हो रही है नाता जिनसे नहीं था। मौसी घर जाके चूहे पेट भरने लगे। मौसी घर जाके चूहे पेट भरने लगे। लोमड़ी को मीठे लगने लगे अंगूर अब। रोशनी का दावा जुगनू भी करने लगे। रोशनी का दावा जुगनू भी करने लगे। गधों के भी सींग होंगे खोज हो गई है भाई। गधों के भी सींग होंगे खोज हो गई है भाई। सांप नेवले भी साथ साथ रहने लगे। सांप नेवले भी साथ साथ रहने लगे। हैरत में पढ़कर लेखनी ये बोल पड़ी। देख तो विनम्र वोट कहां पड़ने लगे। देख तो विनम्र वोट कहां पड़ने लगे। जब ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत देर तक आप लोगों को हंसाया गया, हम भी हंसा सकते हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, कर सकते हैं हम वो काम। और दीपक जी, जब आप खड़े थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। माइक मेरे पास है, जब तक एक एक आदमी उठ के चला नहीं जाएगा तब तक कविता पढ़ूंगा। हिंदुस्तानी, कोई बात नहीं, विनय हिंदुस्तानी। जब स्थिति ऐसी होती है तो एक प्रश्न देखिए, 1/140 करोड़ हम हैं, आप हैं, आप हैं। नहीं, इनका तो हम सबका भी दायित्व बनता है। इनका 6 बजे का टाइम जाने का ही है, कोई बात नहीं, अभी 6 महीने में बहुत टाइम है। तुम तो पढ़ ही चुके हो। हिंदुस्तानी, तुम तो हर 6 महीने पे आते हो। हाँ, हिंदुस्तानी तक भी पहुंच रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रश्न जो हमारे मन को कचोटता है, ये दृश्य जो आपके सामने रखा, तो कवि का एक दायित्व भी है कि वो अपने लेखनी के प्रश्न को आप तक पहुंचाए। हम हिंदुस्तानी तक ही पहुंचने जा रहे हैं, केवल 2 मिनट बीच में मैं आपका लेना चाहता हूं। वो प्रश्न आप सबका है, 1/140 करोड़ हम सबका दायित्व है। हमने भी कुछ लिखना चाहा, लेखनी ने हमसे प्रश्न किया कि जनता की करुण पुकार लिखूं या दिल्ली का दरबार लिखूं। लेखनी प्रश्न कर रही है, ये केवल हमसे ही नहीं कर रही है, सलील जी की पूरी टीम से कर रही है कि जनता की करुण पुकार लिखूं या दिल्ली का दरबार लिखूं। आतंक के कड़े प्रहार लिखूं या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं। नित सदाचार उड़ रहे यहां, पश्चिम की ओर मुड़ गया जहां। जगरत सिंधु में डूब रहा, प्रियजन को ढूंढूं कहां कहां। गोला बारूद के बीच बैठ किस भांति बसंत बहार लिखूं। जनता की करुण पुकार लिखूं या दिल्ली का दरबार लिखूं। वाह भाई वाह, वाह। बंधुत्व ग्रंथि क्यों छूट रही? सब कोई सेपरेट हो गया है, अपनी सेफ गाड़ी में जाता है, मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि निगम बोध घाट जाने के बाद एक अज्ञात शव को भी जलाया गया था, वहां हम भी जलेंगे और हमारे दादाजी भी जल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। बंधुत्व ग्रंथि क्यों छूट रही? रिश्तों की गरिमा टूट रही, स्वार्थों से भरी हुई गगरी किसके पत्थर से फूट रही। तो सोने से गढ़ी इमारत या सोने से गढ़ी इमारत या निर्धन पर बढ़ता भार लिखूं। जनता की करुण पुकार लिखूं या दिल्ली का दरबार लिखूं। आतंक के कड़े प्रहार लिखूं या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं। वाह। नारी की बात की गई यहां, मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, लेकिन कब तक? केवल नवरात्र में ही क्या? नारी शक्ति कहलाती है, नारी शक्ति कहलाती है, फिर क्यों असमत लुट जाती है? नारी शक्ति कहलाती है, फिर क्यों असमत लुट जाती है? जगजननी माता बिलख रही, यह देख प्रकृति शर्माती है। जलती अबलाएं चीख रही, क्या उनकी दुखद गुहार लिखूं? वाह भाई वाह। जलती अबलाएं चीख रही,
क्या उनकी दुखद गुहार लिखूं, जनता की करुण पुकार लिखूं, या दिल्ली का दरबार लिखूं, आतंक के कड़े प्रहार लिखूं, या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं? ये होमवर्क है, अगले साल हम आए या ना आए। अगर आपका प्यार मिला तो हम आएंगे ही, अगले साल आप बताइएगा। हमने तो उत्तर दिया, शत्रु को मित्र बना बैठे, केवल कुर्सी की लड़ाई है। शत्रु को मित्र बना बैठे, लाशों पे खुशी मना बैठे, केसर की क्यारी सिसक रही, हम लेकर क्या सपना बैठे, तो वीरों को सत सत नमन करूं। उन क्रांतिवीरों को जो -40 और +60 डिग्री टेम्परेचर में जो 15,000 फीट की ऊंचाइयों पे चढ़ के तिरंगा लहराते हैं, उनको नमन करूं। 20, 22, 24 साल के उन सबों को, या 18, 20 और 22 साल की विधवाओं को। प्रश्न है लेखनी का। शत्रु को मित्र बना बैठे, लाशों पे खुशी मना बैठे, केसर की क्यारी सिसक रही, हम लेकर क्या सपना बैठे, तो वीरों को सत सत नमन करूं, या बहते अश्रुधार लिखूं, जनता की करुण पुकार लिखूं, या दिल्ली का दरबार लिखूं, आतंक के कड़े प्रहार लिखूं, या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं? तो खेल कहां से बनता है कि सत्ता की सिर्फ लड़ाई है। लड़ाई क्या है? 400 पार, 300 पार, 1000 पार, 4000 पार। सीट 543 से कोई नेता बोलता है जो 20 साल से मुख्यमंत्री हो, कहता है 4000 सीट लाएंगे। पता नहीं कहां से लाएंगे। सत्ता की सिर्फ लड़ाई है, मानवता यहां लजाई है। दुर्योधन मद में ऐंठ रहा, दुशासन की अंगड़ाई है, क्या अपने पुत्रों के द्वारा? अब लेखनी पूछती है, सत्ता की सिर्फ लड़ाई है, मानवता यहां लजाई है, दुर्योधन मद में ऐंठ रहा, दुशासन की अंगड़ाई है, क्या अपने पुत्रों के द्वारा माता पर अत्याचार लिखूं, जनता की करुण पुकार लिखूं, या दिल्ली का दरबार लिखूं, आतंक के कड़े प्रहार लिखूं, या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं? शासन के खेल निराले हैं, शासन के खेल निराले हैं। शकुनी ने पासे डाले हैं, लाक्षागृह सा बन गया हिंद, लाक्षागृह सा बन गया हिंद, सब दुश्मन देखे भाले हैं। तो धृतराष्ट्र धृष्टता की गाथा, सर झुका भीष्म लाचार लिखूं, जनता की करुण पुकार लिखूं, या दिल्ली का दरबार लिखूं, आतंक के कड़े प्रहार लिखूं, या बढ़ते भ्रष्टाचार लिखूं? हमने जवाब दे दी है, आप भी दे दीजिएगा। हमने कहा कि कैसे रख दूं कलम कर से धरा पे, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। हमने कहा कि लिखूंगा, लेखनी को समझाया कि कैसे रख दूं कलम कर से धरा पे, जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। प्रेम ग्रंथ लिखना न आता अब रास हमें, अखियों में वीरता का पानी अभी बाकी है। बाकी है अभी रगों में रक्त की रुबानी, और कुर्बानी बाकी है, जवानी अभी बाकी है। और कैसे रख दूं मैं शस्त्र हस्त से, बताओ जब लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है, लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है। और कभी ऐसी समस्या आई तो उसका उपाय भी बताता हूं कि जुल्फों की डोरियां लुभाए अगर हमको, तो रूप में पीरो के मोती काम लिख दूंगा मैं। गोकुल का भोर वृंदावन चित चोर लिखूं, अवध की प्यारी प्यारी शाम लिख दूंगा मैं। किंतु मां के आंचल पे बैरी जब उठाए हाथ, ये मेरी कामना है, अगर आपकी भी हो तो जब हाथ ऐसे हो तो बताइएगा, अन्यथा साथ बांध के बैठिएगा। किंतु मां के आंचल पे बैरी जब उठाए हाथ, हाथ काटने वाला संग्राम लिख दूंगा मैं। और कविता क्या चीज है, कविता क्या चीज है, मां तेरे स्वाभिमान है, तो जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं, जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा मैं। तो वेद ग्रंथ गीता लिखूं, ऋचाएं पुनीता लिखूं, रामायण लिखूंगा, कुरान लिख दूंगा मैं। गांधी जैसे धीर लिखूं, बोस जैसे वीर लिखूं, वीर नारियों का स्वाभिमान लिख दूंगा मैं। मीरा लिखूं, सुर लिखूं, तुलसी कबीर लिखूं, जायसी लिखूंगा, रस खान लिख दूंगा मैं। और लिखने की बारी यदि आएगी कलम से, तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं, सबके दिलों पे हिंदुस्तान। जियो 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 विनयवाद। आपने अपने दिलों पे हिंदुस्तान लिखवा लिया है, कसम है हिंदुस्तान की। अब हम सब मिलकर के कविता पढ़ेंगे, केवल 2 मिनट की बात है। 99% काम हम करेंगे। जो फोन चला रहे हैं भैया, कुछ देर के लिए उसे शांत रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कोरोना में बहुत बातें हुई थी, तमाम हुई थी। तो आपने हिंदुस्तान अगर लिख लिया है तो आपको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आइए बोलते हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी। तालियों की ताल।
सबके हाथ हिलने चाहिए, मुंह से भी आवाज आएगा है तो। गलती से कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चीनी, अफगानिस्तान का बैठा हो तो बिल्कुल ना बोले, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन उसे हम तो देखेंगे ही, फोटो ले लेना भाई उनकी। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे, आवाज कमजोर है, हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है। फाड़ खंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है, फाड़ खंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम दांत सिंह के, गर्व होना चाहिए, गिनते हैं हम दांत सिंह के, हम सैनिक लासानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोएंगी, माँ भारती का कीर्तन है, करते रहिएगा। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, बहुत अच्छे विनय, वाह। हम सच्चे, वाह। हम अच्छे। अब गर्व करें मातृशक्ति। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से, पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, वाह भाई वाह, हम अच्छे। रिदम थोड़ा और बढ़ाइएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, उन्हें बता भी देना है कि कारपोरेट जगत भी आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र हित में सीमाओं पे तैनात हो सकता है। तब कहना चाहता हूं, हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। अंतिम पंक्तियां सभी कवियों की ओर से कीर्तन करते रहिएगा। बहुत अच्छे भाई। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले तू तवांग में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे गहराएगा, तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे गहराएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, तिरंगे पे गर्व करते हुए। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे,
हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे, हम सच्चे, वाह। हम अच्छे। भारत माता की